सारे लोग नीचे बाज़ वक़्त कमेंट्स में लिखते हैं कि ये तो महंगी चीज़ है। दोस्तों, जो विटामिन्स होते हैं वो इनसे भी कहीं महंगे हैं और जो सस्ते होते हैं तो उनके अंदर कुछ नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर फूड्स के बारे में कि बहुत सारे खानों की तरह 6 ऐसी चीज़ें हैं जो खाने वाली हैं, छोटी हैं, लेकिन वो सुपर फूड्स हैं। क्योंकि सुपर फूड की डेफिनेशन भी यही है। 2 किस्म के खाने हैं। एक है कि आपने मिकदार में बहुत ज़्यादा खा लिया, लेकिन ना तो उनके अंदर अच्छी न्यूट्रिशन होती है, ना विटामिन्स होते हैं, ना मिनरल्स होते हैं, और ना ही उनके अंदर वो सलाहियत होती है कि वो आपके जिस्म और आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा क़ुव्वत दें। लेकिन इसके मुकाबले में कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनकी मिकदार या क्वांटिटी तो कम होती है, लेकिन उनके अंदर जो विटामिन्स, मिनरल्स, उनके अंदर जो न्यूट्रिशन, उनके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उनके अंदर जो अच्छे वाले फ़ैट्स, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और उनको हम कहते हैं सुपर फूड्स। तो इस वीडियो में मैं 6 ऐसे सुपर फूड्स की बात करूंगा कि जो आपकी ज़िंदगी का अगर हिस्सा बन जाते हैं तो जितना जल्दी वो हिस्सा बनेंगे वो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगे। बुढ़ापे में आपको आपकी याददाश्त बेहतर रहेगी, बुढ़ापे में आपका जिस्म और दिमाग दोनों तरोताज़ा रहेंगे और नौजवानी आपकी भरपूर रहेगी, और इसी तरह से आपकी जल्द बेहतर रहेगी। अब ये जो सुपर फूड्स हैं, पहले मैं 6 के नाम बताता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि दिन के किस वक्त और कितनी क्वांटिटी में आप लें। और ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना आपने 6 के 6 लेने हैं। आप एक दिन 3 ले लें और अगले दिन 3 ले लें, और इस तरह करके आप ऑल्टरनेट डेज़ पे, मुतबादल दिनों पे आप 3-3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सस्ते भी पड़ेंगे, यानी जितनी मिकदार में आपको मैं बताऊँगा खाने के लिए, तो उस मिकदार में वो आपको बहुत ज़्यादा महंगे नहीं पड़ेंगे। ये कौन कौन से हैं? इसमें है बादाम, जिसको आलमंड हम कहते हैं। इसमें है अखरोट, जिसको हम वालनट कहते हैं। इसमें है किशमिश, जिसको हम रेजिन कहते हैं। इसमें काजू है, जिसको हम कैश्यू कहते हैं। और इसी तरह से तरबूजा या तरबूज और खरबूजा या खरबूज जो है, इसका जो बीज होता है, तो वो भी इन 6 में शामिल है। अब आपने क्या करना है कि आपने दिन के उस वक़्त में कि जब आपने अभी फ़ौरी खाना नहीं खाया हो, आपके पेट में मैदे में खाना नहीं है, मिसाल के तौर पे नाश्ते से पहले, नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद, जब दोपहर के खाने में भी थोड़ा टाइम होता है उस वक़्त, और इसी तरह से दोपहर और रात के खाने के दरमियान, और आखिर में रात को सोने से पहले। तो ये वो टाइम है कि जब आप कुछ भी खाते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, तो वो आपके जिस्म का जल्द हिस्सा बन जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो सूखी ज़मीन होती है उस पर पानी आप फेंकते हैं, चाहे आप पानी फेंकें अच्छा या गंदा, तो वो फौरी तौर पे उसमें जज़्ब हो जाता है। तो हमारे जिस्म का भी यही हाल है। दोपहर के खाने और सुबह के नाश्ते के दरमियान आपको भूख लगी हुई है, आप बर्गर खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, वो भी आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएगा और आपके लिए मसाइल को जन्म देगा। लेकिन अगर आप इस दौरान कोई सुपर फूड रख लेते हैं, आप क्या करते हैं कि 2, 3 या 4 जो है वो बादाम की गिरियाँ खा लेते हैं। एक अखरोट जो है उसको तोड़ के 1 या 2 को आप खा लेते हैं। इसी तरह से आप काजू या किशमिश कुछ खा लेते हैं। इसी तरह से अगर आप ये जो बीज 2 मैंने बताए थे, तरबूज और खरबूज के, ये खा लेते हैं। और इसी तरह उन तीनों टाइम पे भी कि जब आपका पेट खाली है, इंतज़ार कर रहा है किसी खाने वाली चीज़ की, तो ये इनके अंदर क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत अच्छी होती है आपके लिए, मिनरल्स और विटामिन्स और अच्छे वाले फ़ैट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको विटामिन डॉक्टर से लिखवा के खाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपने एक बात ज़हन में रखनी है, बहुत सारे लोग नीचे बाज़ वक़्त कमेंट्स में लिखते हैं कि ये तो महंगी चीज़ है। दोस्तों, जो विटामिन्स होते हैं वो इनसे भी कहीं महंगे हैं, और जो सस्ते होते हैं तो उनके अंदर कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आपके दिल को खुश करने के लिए आप ले लेते हैं। इसके मुकाबले में अगर आपने 2 अखरोट अगर एक दिन में खाते हैं, या 4 आप बादाम की गिरियाँ खा लेंगे, और 3 आपने 3, 4, 5 किशमिश, तो कितना महंगा है ये। लेकिन जो आपने दिन में एक दफ़ा विटामिन खाना है, तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इनके अंदर चीज़ें होती हैं। तो इनको हम कहते हैं सुपर फूड्स। आपकी जिस्म को फ़ायदा, आपके दिमाग को फ़ायदा, आपके जिल्द को फ़ायदा। अगर आपको यकीन नहीं है तो 2 बातों पे ध्यान दें कि हमेशा से स्कूल गोइंग जो किड्स होते हैं, छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, तो उनको माएँ, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, वो हमेशा बादाम और अखरोट खिलाते थे। क्योंकि ये एक फोक विजडम है, ये लोगों की एक अकल काम करती है कि ये देते हैं तो इससे दिमाग चलता बहुत है। वो बच्चे जो ये खाते हैं तो उनका दिमाग बहुत एक्टिव रहता है। इसी तरह से जल्द पे लगाने के लिए अक्सर जो आप लोशन लाते हैं, तो उस पर क्या लिखा होता है कि इसके अंदर आलमंड यानी रोगन बादाम, और इसके अंदर बादाम से
निकाली हुई ऑयल है, चीज़ें हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इनके अंदर कुदरती तौर पे वो चीज़ें शामिल हैं जो हमारी जिल्द, दिमाग और हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सुपर फूड्स को आप इन क्वांटिटीज़ में ज़रूर इस्तेमाल करें। हाँ, अगर इनमें से किसी एक से भी आपको एलर्जी है तो आपने नहीं इस्तेमाल करना। और दोबारा मैं ये कहूँगा, एक दिन में 6 के 6 को इस्तेमाल नहीं करना है। कभी 2 खा लिए, कभी 3 खा लिए, लेकिन रोज़ाना की बुनियादों पे ज़रूर खाएं। आप कहीं दफ्तर जाते हैं तो अपनी पॉकेट में आप ले सकते हैं, छोटी छोटी आप वो बना के, हमने दवाइयों की भी तो हम बनाते हैं, साथ लेके जाते हैं, तो आप ऐसे करके आप अलग-अलग रख लें और जहाँ पे टाइम मिला तो आप इनको खा लें। कोई इसके लिए आपको प्लेट नहीं चाहिए, कोई इसके लिए कोई और चीज़ नहीं चाहिए। आपकी पॉकेट में, आपके ड्रॉअर में, आपके दराज में, आपकी टेबल पे एक ऐसा फूड होगा जिसको हम सुपर फूड कहते हैं। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए यूट्यूब ने आपको नीचे शेयर का ऑप्शन दिया है, उसको इस्तेमाल करें और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज रखें।